चले जी, तो बेसिकली आज आइडिया हमारे पास होगा कि हम जॉन एलिया भाईजान की पोइट्री की ऐप बनाएंगे। आई डोंट नो एनीबडी इज इनटू जॉन एलिया और नॉट। बहुत पाकिस्तान का एक वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स में से एक है। बड़ी जबरदस्त इसकी शायरी और गजल्स वगैरह होती हैं। सो इसकी मुझे एक ऐप बनानी है आज, ओके, यूजिंग समथिंग कॉल्ड नेविगेशन ड्रॉर। और इसकी एप्स को हम फिर 2-3 फीचर्स और देखेंगे कि हम क्या क्या दिए जा सकते हैं। तो एक जॉन एलिया की हम एंड्रॉइड पोइट्री की ऐप बनाने जा रहे हैं। लेट्स बिगिन। यहां पर आ गए, न्यू प्रोजेक्ट में गए। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद मुझे, इससे पहले हमने बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी पे काम करते रहे हैं। आज हम जनाब जाएंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे नेविगेशन ड्रॉर के ऊपर। नेविगेशन ड्रॉर बेसिकली इस तरह से एक ड्रॉर हमें ओपन करके दे देता है एंड वी विल ट्राई टू सी कि यार इसको मैं किस तरीके से कैसे यूज करूं। हमने कहा ठीक, इसको क्लिक किया, क्लिक ऑन नेक्स्ट, तो मेरे पास नाम आ गया। मैंने यहां पे नाम दे दिया जॉन एलिया, ELI एलिया POET पोएट्री ऐप कर देते हैं। ठीक है, पैकेज नेम हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, वही आ गया। लोकेशन मेरी वही रही, C जावा JDK 2.1 हम यूज कर रहे हैं, 21 5.0। क्लिक ऑन फिनिश, तो मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट रेडी होकर आ गया। ओके, अब नेविगेशन ड्रॉर बेसिकली हमने इससे पहले बात नहीं की। नेविगेशन ड्रॉर अलाउज अस टू हैव अ साइड मेन्यू, और उस साइड मेन्यू का एडवांटेज ये मिलता है कि हम साइड में सारे ऑप्शन दे देंगे, उस पर क्लिक करेंगे, मेरी मेन पेज पे सारा डेटा आएगा। बजाय कि मैं कार्ड व्यू बनाऊं या लिस्ट व्यू बना के स्क्रीन 1 पे क्लिक करूं, उस पे ऑप्शन जाए, फिर स्क्रीन 2 पे जाऊं, फिर बैक करूं, तो समटाइम्स वो इंटरएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जैसे नोट्स ऐप बनाई थी हमने इससे पहले, तो उसमें चैप्टर 1 के, चैप्टर 1 2 3 हर चैप्टर्स की लिस्ट आ गई थी। चैप्टर 1 पे क्लिक किया, चैप्टर 1 पे गया, फिर मुझे बैक करना पड़ रहा है, फिर चैप्टर 2 सेलेक्ट किया तो वो चला गया। नेविगेशन ड्रॉर आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी एक्टिविटी के अंदर हो, वो आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपका मेन्यू वहीं का वहीं खुल जाएगा। ठीक है बच्चा, अब जरा ना तहम्मुल के साथ सुनो, थोड़ा तहम्मुल के साथ सुनो। मैं जरा जल्दी खत्म करने के मूड में हूं। मैंने कहा आज सुबह से तबीयत सेट नहीं है, तुम्हें ज्यादा लंबी क्लास लेने का इरादा नहीं है। जितना आप बोलोगे ना उतना काम खराब होगा। उसूलन अगर मैंने खामोशी से बात की तो आधा घंटा बहुत है, ठीक है, तो सिर्फ आधा घंटा मुझे दो। मैं ज्यादा बात आज नहीं करूंगा, मैं ज्यादा थोड़ा सा टेक्निकली काम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। डन, चलें। सो वंस दिस इज लोडेड, लेट्स जस्ट कम बैक हियर। और अब इस नेविगेशन ड्रॉर के अंदर जो मैं समझने वाली चीजें हैं कि क्योंकि ड्रॉर हमारे पास आता है, तो ये ड्रॉर हमारे साथ साथ एक एक्टिविटी को नहीं लाता। इससे पहले हमने एक ही एक्टिविटी के ऊपर काम किया था, अब हम जो है एक पे नहीं, बल्कि इसके अंदर आप देखोगे कि एंड्रॉयड ने इस नेविगेशन ड्रॉर वाले डिफॉल्ट जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसको 5 मुख्तलिफ एक्टिविटीज के अंदर ब्रेक कर दिया। ठीक है, नेविगेशन ड्रॉर ने इस एक ऐप को, जो हम टेम्पलेट उठाया, इससे पहले क्योंकि हम ब्लैंक उठा रहे थे तो ब्लैंक में एक ही एक्टिविटी आई है, उसके बाद हम काम करते रहे। लेकिन क्योंकि मैंने इस चीज को खुद से अभी बनाने की कोशिश की है, हमने खुद से नहीं बनाया, मतलब डिफॉल्ट वाला पैकेज उठाया है, तो नाउ व्हेन यू कम इनसाइड लेआउट तो आपको यहाँ पे 6-7 फाइल्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिर्फ नेविगेशन ड्रॉर की टेक्निकल चीज ये कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हाउ दीज डिफरेंट फाइल्स आर वर्किंग। ओके, और इस शहजादे ने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया मेरे भाई? ठीक, एरर आ गया। अब ये भी अगेन समटाइम्स इफ एनीबडी इज हैविंग और नॉट, अगर आप ऐप ओपन कर रहे हैं और इन दिस केस एरर आया है, वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन एक दफा पहले भी 1-2 दफा आ चुका है मेरे पास, मुझे UI नजर ही नहीं आ रही और यहाँ पे एरर आ रहा है। मैंने इस वाले एरर बटन पे क्लिक किया तो नीचे एरर मैसेज आ गया कि रेंडर प्रॉब्लम आ रही है। मैंने रेंडर के बटन पे क्लिक किया तो देयर इज एन लॉट्स ऑफ इश्यूज हियर, लेकिन नीचे यहाँ पे खुद ही वो टिप दे रहा है कि यार और कुछ नहीं करो, पहले इंसानों वाला काम करो, रिफ्रेश करो। ठीक, UI को रिफ्रेश करो, शायद मसला हल हो जाए। ऑल यू नीड टू डू इज, भाई यहाँ पे आ जाए, रिफ्रेश पे क्लिक करें, इट इज रिफ्रेशिंग, और फिर साथ साथ दुआ पढ़ते जाओ। एंड्रॉइड रिफ्रेश हो गया, मसला खलास। ठीक, बस इतना था करना था। तो इफ यू एनकाउंटर दिस प्रॉब्लम, कम हियर, उसके एरर पे क्लिक करो, रिफ्रेश वाला आपको टिप देगा, रिफ्रेश UI पे क्लिक करो, UI रिफ्रेश हो गई, एरर खत्म हुआ, एरर गायब हो गया, मसला हल हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आगे, तो यार यहाँ पे मुझे सबसे पहले चीज नजर आ रही है कंटेंट main.xml। मैं फिलहाल सब चीजें बंद कर देता हूं। ठीक है, एक मेन एक्टिविटी आ गई हमारे पास, बल्कि मेन एक्टिविटी भी नहीं है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम मेन एक्टिविटी। ओके, मेन एक्टिविटी खुल जा, सिम खुल गई मेरे भाई। माइनस, इसको माइनस किया एंड इसको थोड़ा सा साइड में सुकेड़ लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई जूम इन क्यों किया हुआ है आज इसको। ठीक है, ये चीज आई यहाँ पे, तो ये मेरे पास मेन एक्टिविटी आई। इससे पहले भी हम मेन एक्टिविटीज के ऊपर काम करते रहे,
जैसे इसको ओपन किया हमें एक मेन एक्टिविटी नजर आ रही है, हमने कहा बहुत अच्छी बात है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर गए तो अब मुझे पास एक्स्ट्रा बहुत सारा कोड नजर आ रहा है। ठीक, नाउ आई कैन सी दिस कि अच्छा भाईजान ने बहुत सारा और कोड डाल दिया, इसका मतलब अब मुझे थोड़ा सा एहतियात से काम करना पड़ेगा कि मैं किस चीज के ऊपर काम कर रहा हूं। मैं वापस आ गया मेन एक्टिविटी के अंदर। यू कैन सी दिस कि ये नेविगेशन ड्रॉअर का उसने एक्टिविटी दी हुई है, ऊपर ये हेडर अलग है, आइकॉन्स अलग आ गए मेन्यू का, पीछे हमारे पास एक्टिविटी अलग आई, लेकिन अभी इसमें हमें काम करने नहीं है। मेन एक्टिविटी के अंदर नेविगेशन ड्रॉअर जब आप यूज करोगे भाई इसमें कुछ काम नहीं करना, सिंपल सा पहला उसूल। मेन एक्टिविटी इज जस्ट देयर टू टेल कि यार ये मेरी मेन एक्टिविटी है, इस पे अब हम काम नहीं करेंगे। कम इनसाइड द कोड व्यू। ओके, मैं कोड में आ गया, कोड में आया तो ये मेन एक्टिविटी के मैं कोड देख रहा हूं, तो बाजार हमें लग रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। जब आप कोड में आओगे तो आपको बस इतना सा कोड मिलेगा। ये रही पहली मेन एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैंने एक ड्रॉअर लेआउट यूज किया है, ड्रॉअर लेआउट के अंदर उसने बेसिक कुछ सेटिंग्स अपनी बताई, फिर उसने इंक्लूड कराया ऐप बार मेन और फिर नेविगेशन व्यू को उसने ऐड कराया। तो जो ये मेन एक्टिविटी हमें नजर आ रही है ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बजाय इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा नजर आ रहा है वो उसने किसी और जगह से इंपोर्ट कराया हुआ। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई जब आप नेविगेशन ड्रॉअर खोलोगे मेन एक्टिविटी में आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि ये रियल काम नहीं है यहाँ पे। इसके अंदर सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब ये कि फाइल एक्चुअली कहीं और काम कर रहा हूं, यूआई कहीं और मैंने डिजाइन किया, उसका हिस्सा मैंने सिर्फ इसमें इंक्लूड किया हुआ है। हमने कहा अच्छी बात है, चले इसको बंद कर दिया, इसका मतलब ये किसी काम की नहीं। बाकी का जो रिमेनिंग कोड है उस शहजादे ने हमारे पास ऐप बार सपोर्ट बार जावा के थ्रू ऐड किया हुआ है, मैंने इसको भी बंद कर दिया। मींस मैं यहां पर आ गया तो मेन एक्टिविटी मेरे काम की नहीं रही। अब आ जाते हैं दूसरी फाइल के ऊपर, ऐप बार मेन। जैसे मैंने इसको खोला तो खुल जा सिम मेरे पास मेन ऐप बार एक्टिविटी आई। ये वही फाइल थी जो इसके अंदर हमने पहले इंपोर्ट की हुई है। इसके अंदर आ गए तो अब मुझे मेन एक्टिविटी नजर आ रही है, कोऑर्डिनेट लेआउट आ रहा है, ऐप बार आ गया, टूल बार उसके ऊपर आ गया, इंक्लूड इस शहजादे ने भी किया हुआ है, जो कंटेंट एरिया है वो भी इंक्लूड किया हुआ है, और एक फैब का नीचे का बटन दिया हुआ है। अगर बटन आपको नहीं चाहिए आप इसको हाइड कर सकते हैं, बाकी इंक्लूड से कंटेंट आ गया। अब यहां पे एक्चुअली हम सारा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर भी डायरेक्ट काम नहीं है, यहां पर भी उसने इंक्लूड कराया हुआ है लेआउट कंटेंट अलग से। ठीक, इसके अंदर क्या है, ऐप बार मेन। अब ये मुझे बता रहा है कि एक्चुअल में इसके अंदर जो काम हो रहा है वो सिर्फ बार का हो रहा है, ऐप बार मेन का काम हो रहा है। ठीक, मतलब अगर इस बार के ऊपर मुझे कोई चीज करनी है मैं यहां पे करूंगा, बाकी का जो कंटेंट एरिया है वो कहीं और से इंक्लूड होकर आ रहा है। Got it? अब सिर्फ थोड़ा सा फॉलो करते जाओ कि जब आप नेविगेशन ड्रॉअर यूज करने जाओगे ना तो डायरेक्ट एक फाइल पे आप काम नहीं करते, एक्चुअली आपने अलग अलग फाइलों पे काम कर रहे हो। फिर आ गए कंटेंट को छोड़ो, स्लाइड शो को छोड़ो, हेडर नेविगेशन मेन पे आ गए। ठीक है, जैसे नेविगेशन मेन पर आया तो अभी भी मुझे यूआई नजर आ रहा है, लेकिन अब मुझे नेविगेशन मेन्यू नजर आ रहा है। गॉट इट? तो ये एक अलग मेन्यू हुआ। फिर मैंने फ्रेगमेंट स्लाइड शो खोला, अब मुझे एक और फ्रेगमेंट्स वाला मेन्यू नजर आया। मैंने कंटेंट मेन खोला तो मेरे पास मेन कंटेंट आ गया, उसकी मेरे पास यूआई आ गई। नेविगेशन ड्रॉअर की जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि उसने आपकी एक ऐप को, जो एक ऐप हम बना रहे हैं उसका जो बेसिक इंटरफेस है उसको 5 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तोड़ दिया। ठीक है, उसने आपकी जो मेन ऐप है उसको 5 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तोड़ दिया। ठीक, पहला हिस्सा जो क्या था, मेन एक्टिविटी। ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर आपकी मेन फर्स्ट एक्टिविटी आई जो कि यूआई के अंदर लोड होती है। इस एक्टिविटी ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसने कहा कि जो कंटेंट मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास डायरेक्टली नहीं है, वो एक्चुअली अलग फाइल में रखा है, मैं उसको इंक्लूड करा रहा हूं। एक हिस्सा यहां पे टूट गया। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है नेविगेशन ड्रॉअर इटसेल्फ, ऊपर का हेडर उसने अलग फाइल में तोड़ के रखा है, नीचे का मेन्यू उसने अलग फाइल में तोड़ के रखा है। गॉट इट? अब जो आप नेविगेशन ड्रॉअर पे हम काम करते हैं, बेसिकली आइडिया सिर्फ ये होता है कि यार आपकी नेविगेशन ड्रॉअर में उसने हर चीजें अलग अलग करके रख दी है, एक ही जगह पे कुछ नहीं पड़ा हुआ। मेन एक्टिविटी में कुछ भी नहीं, फाइलें इंपोर्ट की हैं। कहां से इंपोर्ट की हैं? ऐप बार मेन से। ऐप बार के अंदर क्या है, ऊपर की बार है, सिर्फ ये टूल बार जो नजर आ रही है हम सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर भी इसके अलावा और कुछ चीज नहीं करते। बाकी का जो कंटेंट है वो उसने फिर इंक्लूड कराया हुआ है। कहां से इंक्लूड कराया हुआ है? वो कंटेंट मेन से इंक्लूड कराया हुआ है। तो अब ये कंटेंट मेन पर आ गए तो ये कंटेंट मेन हमारे पास आ गया। इसमें जो ऐप बार नजर आ रही है वो इसकी नहीं है, वो ऐप बार वाले मेन्यू से आ रही है। गॉट इट? तो अब ये एक्टिविटी मेन के अंदर उसने ऊपर का टूल बार अलग रखा, नीचे का कंटेंट अलग रखा। यहां पे दिखा रहा है जस्ट फॉर आइडिया से, ताकि आपको पता चलेगा यार इसका ऊपर का हिस्सा मेन्यू बार का है, इस पे आपने काम नहीं करना, आपने नीचे पे काम करना। तो विजुअल एड के लिए सिर्फ हमें वो चीज दी हुई है
कि यार इस पे काम नहीं करना, क्योंकि ये जो ब्लू बार है ना, ये अलग फाइल है ब्लू बार की। कंटेंट मेन पे जाओगे तो ये कंटेंट मेन के अंदर कंटेंट एरिया आ गया। ठीक, तो ये हो गया दो हिस्से, एक ही एक्टिविटी को दो हिस्सों में तोड़ दिया उसने। ठीक, और ये दोनों फिर इसने इंक्लूड करा दिए तीसरी एक्टिविटी मेन के अंदर, तो मेन एक्टिविटी का पेज आ गया। फिर चौथा जो उसने कहा कि फिर उसने कहा जो आपका हेडर आ रहा है नेविगेशन का, ये हेडर इसने अलग एक फ्रेगमेंट बना के रखा। ये उसने अलग है, सिर्फ ये ब्लू हेडर है, ऊपर नीचे का कुछ ऐसा काम का नहीं है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है ना, उसने साइज पूरी दिखाई हुई है। क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन है तो शहजादे ने साइज पूरी दिखाई हुई है, लेकिन कंटेंट यही है। तो जब नेविगेशन आ रहा है ना ट्रिंग करके, उसका जो ऊपर का हेडर है ये इसने अलग फाइल में रखा, और इसका जो मेन्यू आएगा वो मेन्यू के फोल्डर में गए। अब इसने अलग लेआउट के फोल्डर पे अब तक हम काम करते हैं, अब आ जाएंगे मेन्यू के अंदर। मेन्यू फोल्डर में आए, दो फाइलें और पड़ी हैं। एक हमारे पास एक्टिविटी मेन ड्रॉर, जब मैं इस पर डबल क्लिक किया तो अब आपको मेन मेन्यू के जो एक्टिविटीज होंगी वो यहां पे नजर आ जाएंगी। खुल जा सिम। ये हमारे पास जो लिंक्स थे होम गैलरी वगैरह, ये अलग फाइल में चले गए। और मेन के अंदर अगर मैं यहां पर आ जाऊं, मेन वाली के अंदर, इसके अंदर क्या है, क्या क्यों स्लो चल रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास एक और सेटिंग्स की जो मेन थी वो यहां पे नजर आ रही है। अब जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर दो मेन्यू दिए हुए, एक हमारे पास ये वाला मेन्यू, आ जा यार, ठीक, एक हमारे पास ये वाला मेन्यू जो गैलरी होम बटन आ रहा है, ये अलग फाइल में है। मेन के अंदर जो सेटिंग्स के डॉट्स नजर आ रहे हैं, इस पे क्लिक करते हैं ना, मेन्यू आ गया, ये अलग कर दिया। तो बेसिकली उसने 5-6 सेगमेंट्स के अंदर आपकी सब चीजों को अलग कर दिया। आई थिंक इम्यूलेटर मेरा चल गया। लेट मी जस्ट कम हियर एंड oops, troubleshoot पे let me go one more time, click on next, restart ADB। ठीक, एक दफा रिस्टार्ट किया नहीं चला, दोबारा रिस्टार्ट किया चल गया। ये प्रॉब्लम आ रही है। एक दो स्टूडेंट्स आए थे आज भी सुबह मेरे पास लैपटॉप लेके, सर इम्यूलेटर नहीं चल रहा, एक दफा कर रहे हैं नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। ठीक, बट समहाउ एंड्रॉइड भाई है, उसका अपना एक इरादा और अपनी एक ख्वाहिश होती है, वो कहता है कि मुझे 2-3 दफा कोई पुकारेगा तो मैं बुलाऊंगा। तो जब तक आप 2-3 दफा इसको रिस्टार्ट नहीं, हमने बल्कि सुबह में जो 2 स्टूडेंट आया था वो 4 दफा हमने रिस्टार्ट किया था, उसके बाद हुआ था, मतलब 3 दफा नहीं हुआ, चौथी दफा जब मैंने किया तब फिर जाके रिस्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यह कि थोड़ा सा सबर, दुआ और इसका एहतराम करते हुए 3-4 दफा क्लिक करो, जब तक ये ना माने मनाते रहो इसको। तो इसको रिस्टार्ट करते गए, इम्यूलेटर आ गया, ऊपर इम्यूलेटर आ गया। अब इसको ऐप को पहले मैं तो चला देता हूं ताकि मैं इसकी ऐप का आपको डेमो दे दूं। अब सिर्फ नेविगेशन ड्रॉअर के अंदर जो मेन चीज रही कि यार जब हम काम कर रहे हैं ना, सिर्फ जो दिमाग में फोकस है कि शहजादे ने हर चीज को अलग अलग रखा हुआ है। ऐप बार अलग फाइल, कंटेंट एरिया अलग फाइल, नेविगेशन ड्रॉअर उसको भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया, उसका हेडर अलग फाइल, उसके मेन्यू आइटम्स अलग फाइल। ठीक, फिर जो सेटिंग्स का एक बटन आया था हमारे पास, वो एक अलग फाइल। तो एवरीथिंग इज बेसिकली स्टोर्ड इन अ सेपरेट फाइल, जिसकी वजह से फिर वो काम करना थोड़ा आसान भी है। लेकिन इनिशियली फर्स्ट टाइम जब हम खोलेंगे तो पता नहीं चलता कि यार हमें काम करना कहां पर है, क्योंकि सारी एक्टिविटीज इतनी मिक्स होती है कि हमें नहीं पता चल रहा होता। फ्रैगमेंट्स मैं बताता हूं, है ना, फ्रैगमेंट्स का जावा का फाइल बनता है ना, नहीं अब सारा आ रहा है, मैं जावा का फोल्डर खोला ही नहीं अभी। ओके, तो अब मेरे पास मेरी ये डिफॉल्ट ऐप रन हो गई। नाउ लेट मी एक्सप्लेन, एज सून एज यू रन, ये हमारे पास ऐप आई। तो ये जो मेन इंटरफेस है, ये मेन एक्टिविटी, लेकिन मेन एक्टिविटी के ऊपर भी जो कंटेंट है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स किए हुए हैं। ऐप बार जो थी ये अलग फ्रेगमेंट है, इस बार के ऊपर 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं। मैंने इस 3 डॉट्स पे क्लिक किया तो ये सेटिंग्स का मेन्यू आ गया। ये सेटिंग्स का मेन्यू आपका अलग फाइल है, तो ये मेन के अंदर हमें नजर आ रहा है, ये मेन वाला आपका सेटिंग्स का मेन्यू है। तो अगर अब सेटिंग्स की मुझे चेंज करनी है ना, मैं मेन में जाऊंगा, अब ये सेटिंग नजर आ रही है, हालांकि मुझे पूरा यूआई व्यू दे रहा है। ये पूरा यूआई व्यू हमारे काम का ही नहीं है, हम इस पे काम ही नहीं करते। सिर्फ सेटिंग्स के मेन्यू को भी अलग एक फ्रेगमेंट बना के उसने रखा है। उस फ्रेगमेंट्स में हम लिंक्स ऐड करते जाएंगे, उनके ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट देते जाएंगे। जब ऑन क्लिक का होगा तो फिर मुझे उसके नतीजे में क्या करना है, अलग एक्टिविटी पे जाओ, नया फ्रेगमेंट शो करो, वो मेरे ऊपर है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं। तो वो अलग सिर्फ इस पे आ गया। फिर मैंने आ गया इस हैमबर्गर आइकॉन के ऊपर, 3 बार जो नजर आ रही है, जब इस पे क्लिक किया
तो ये नेविगेशन ड्रॉर आ गई। असल में इसको हम कहते हैं नेविगेशन ड्रॉर। ठीक, ये जो नेविगेशन ड्रॉर आई ये भी एक्चुअली दो अलग अलग फाइल हैं। ऊपर का जो हेडर है वो हमारे पास अलग फाइल के अंदर है, ये रहा। ठीक है, ऊपर का जो हेडर है वो हमारे पास अलग फाइल है, अलग फ्रेगमेंट है। तो ये इतना सा अलग फ्रेगमेंट है, ये इतना सा अलग फ्रेगमेंट है। जो नीचे की लिस्ट है ये अलग फ्रेगमेंट है, वो अलग से उस भाईजान ने हमारे लिए यहां पे करके दिया हुआ है। ठीक है, ये अलग मेन्यू आ गया। तो एवरीथिंग इज बेसिकली सेपरेटेड इन योर नेविगेशन ड्रॉर। कौन सी चीज काम मिलेगी बस सिर्फ इतना रखना है, बाकी कोई इतना मसला नहीं है। बाकी हमें सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट करना है, कोड के हवाले से भी टेंशन नहीं, शहजादे ने सब करके रखा है हमारे लिए। ठीक, इसीलिए हम हजरत अंग्रेज से इसको शहजादा कह रहे हैं, दिल के करीब आ गया। ठीक, क्योंकि बहुत चीजें उसने आसान कर दी हैं। तो यहां पे सिर्फ नेविगेशन ड्रॉर की जो बेसिक लॉजिक वो यही है कि एवरीथिंग इज सेपरेट फाइल, बस बाकी देयर इज नो बिग इशू विद दैट। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्या, ठीक है, एवरीथिंग इज सेपरेट फाइल, मसला हल। गॉट इट। अब मैं आ गया नेविगेशन ड्रॉर के ऊपर, मैंने गैलरी पे क्लिक किया तो दिस इज गैलरी फ्रेगमेंट। मैं फिर इस पे गया, मैंने स्लाइड शो पे गया, दिस इज स्लाइड शो फ्रेगमेंट। मैं यहां पर आया, मैंने होम पे क्लिक किया, दिस इज होम फ्रेगमेंट। तो जिस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं उसका लिंक फ्रेगमेंट यहां पे लोड हो रहा है। तो एक्टिविटी ये एक ही है, इसीलिए मेन एक्टिविटी के अंदर हमने का इंपोर्ट किया हुआ है। टेक्निकली एक ही एक्टिविटी है। जिस लिंक पे आप क्लिक करोगे वो लिंक के कंटेंट का फ्रेगमेंट बेसिकली स्विच हो रहा है, फ्रेगमेंट चेंज हो रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये भी एक पूरा फ्रेगमेंट स्लाइड होकर आया मेरे पास। उसके टॉप हिस्से पे अलग फ्रेगमेंट है, नीचे हिस्से पे अलग फ्रेगमेंट है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्टिविटीज मेन है, फ्रेगमेंट एक्टिविटी की तरह का ही है लेकिन लाइट वेट है और वो नेस्टेड हो जाता है। एक एक्टिविटी के अंदर दूसरे आप बहुत सारे फ्रेगमेंट्स रख सकते हो। ये उसका एग्जैक्ट परफेक्ट एग्जांपल है। अब जब मैं यहां पर आ गया वापस, ठीक है, अब जब मैं कोड के अंदर वापस आया तो ये मुख्तलिफ फाइलें लेआउट के अंदर आपके पास अलग मिलेगी। फ्रेगमेंट गैलरी में गया तो गैलरी का अलग फ्रेगमेंट बना हुआ है जिसपे सिर्फ आपका कंस्ट्रेंट लेआउट गैलरी नजर आ रही है। ये वही चीज थी जो अभी हमने किधर गई आई थिंक इतनी एप्स हो गई हैं, जॉन एलिया पोइट्री खोली तो ये होम फ्रेगमेंट नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि ये जो कंटेंट है ये भी अलग है, ये भी यहां पे अलग है। होम फ्रेगमेंट अलग है, गैलरी फ्रेगमेंट अलग है, स्लाइड शो फ्रेगमेंट अलग है। ठीक, इसीलिए इसमें इतनी सारी फाइलें हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं, हम 2 से 3 फाइलों के अंदर ही काम सारा कर रहे होते हैं। ओके, बस इसका ये समझना है, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ सेपरेट फ्रेगमेंट, वी गो इनसाइड जावा। होम जावा के अंदर आपको मेन एक्टिविटी मिलेगी। मेन एक्टिविटी के अंदर यूआई का फोल्डर उस भाई ने अलग बनाया हुआ है। यूआई के अंदर जाएंगे तो गैलरी फ्रेगमेंट अलग है, होम फ्रेगमेंट अलग है, स्लाइड शो अलग है। काम करने का तरीका है, भाईजान ने हमारे पास तीनों चीजें अलग अलग फोल्डर्स के अंदर रखकर अलग अलग जावा फाइल्स बना के रखी है। ठीक है, तो एवरी फ्रेगमेंट के हिसाब से उसने जावा फाइल्स अलग बनाई हुई है। वी यूज देम व्हेन एवर नेसेसरी। फॉर नाउ हम मेन एक्टिविटी और बाकी कोड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये मेरे पास लेआउट्स डिजाइनिंग आ गई। ठीक, जब मुझे मेन्यू चेंज करना है, कि ये वाला मेन्यू हुआ या सेटिंग्स वाला मेन्यू हुआ, तो आई हैव टू कम इनसाइड मेन्यू फोल्डर। ये दूसरा स्टेप इसका। ठीक, मेन कंटेंट को यहां पे तब्दील करते हैं, मेन्यू को तब्दील करने के लिए मेन्यू फोल्डर पे आएंगे, 2 फाइल्स पड़ी हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर इसमें कहलाता है नेविगेशन का। ठीक है, मैं नेविगेशन को अभी डिस्कस नहीं कर रहा। ओके, मैं नेविगेशन को अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बाद में आते हैं। तो होपफुली ये थोड़ा सा बेसिक क्विक इंट्रोडक्शन हुआ। फाइलें बाकी सारी हम बंद कर देते हैं ताकि मैं फिर शुरू से स्टार्ट करूं कि यार अगर मुझे इसके कंटेंट को तब्दील करना है तो मैं कहां से शुरू करूंगा। तो मैंने सारा कोड वापस बंद किया। आई नो मेन एक्टिविटी के अंदर कुछ भी नहीं है, तो अब मैं इसको छेड़ूंगा ही नहीं। मुझे पता है कि ऐप बार के अंदर सिर्फ उसकी टॉप बार का कोड आएगा, तो इसीलिए मेरे लिए ये चीज भी काम की नहीं है, क्योंकि फिलहाल मैं टॉप बार के ऊपर काम कर ही नहीं रहा। ठीक है, मैं फिलहाल टॉप बार के ऊपर काम कर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये दूसरी फाइल भी मेरे काम की नहीं है। तीसरा आ गया कंटेंट मेन। इसको जब मैंने खोला तो इसके अंदर मेरा मेन कंटेंट आ गया। टेक्निकली इसके भी काम की नहीं है मेरी। तो ये ऊपर की जो 3 फाइल है ना, फिलहाल आपके काम की नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी आपने, क्योंकि इसने सिर्फ इंपोर्ट करा के रखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स ये अलग से कंटेनर बना के रखे हुए हैं। कर सकते हो, करो, तुम्हें किसने मना किया। ठीक, कंस्ट्रेंट लेआउट लगा हुआ है, आप लेआउट का जाके एट्रीब्यूट्स में कलर वलर चेंज कर दें, आपकी मर्जी। ठीक, हमने इन तीनों के साथ खेलना ही नहीं है। मैंने किस चीज के साथ खेलना है, मैं आ जाता हूं यार सबसे पहले काम ये करते हैं, ये जो हेडर था नेविगेशन का, ठीक है, मैं पहले इस हेडर को तब्दील करता हूं, फिर इसके अंदर लिंक्स ऐड करते हैं,
फिर जब मैं लिंक पे क्लिक करूं तो ये वाला कंटेंट तब्दील हो। नहीं, हमने कहा बहुत अच्छी बात, यही हमारा 80% काम है। तो हेडर के लिए हमारे पास आ जाएंगे, नीचे हेडर वाली फाइल है, इस पे डबल क्लिक किया, बाकी सबको बंद कर दिया। मैं आ गया नेविगेशन हेडर के अंदर, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। जूम करके हैंड पे आइकॉन पे क्लिक किया, इसको मैं स्क्रीन के सेंटर पे ले आया, दोबारा हैंड पे क्लिक किया ताकि अब मुझे ये चीज नजर आ जाए। इसके अंदर आ गया, यू कैन सी दिस लीनियर लेआउट यूज किया हुआ है, सिंपल से टॉप फ्रेगमेंट है ये हमारे पास। लीनियर लेआउट रो फॉर्म वाला है, वर्टिकल, तो एक रो में उसने आइकॉन दिया हुआ है, दूसरी रो में उसने टेक्स्ट इमेज दी हुई है, तीसरी रो में उसने दूसरा टेक्स्ट दिया हुआ है, बस। तो ये एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। मुझे इमेज तब्दील करनी है, मैं कह रहा हूं भाईजान मुझे ये जो है ना जॉन एलिया भाई इधर चाहिए, ठीक। तो हमें पता है कि जो जॉन एलिया भाई का मैंने अभी अभी लोगो बना के रखा था, इधर आ गया, कंट्रोल सी किया, वापस आ जाते हैं एंड्रॉइड के अंदर, ड्रॉबल के अंदर गए, कंट्रोल वी किया, ड्रॉबल 24 में इसको पेस्ट कर दिया, नाम दे दिया जॉन एलिया, अगेन स्मॉल लेटर्स में, वहां पे कैपिटल में दे दिया था। वंस ये डन हो गई, इमेज सेलेक्ट की, एट्रीब्यूट्स में गए। अच्छा, अगर आपको चेंज करना है, ये मैं तो डायरेक्ट एडिट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू चेंज इट, डिलीट करके आप अपनी मर्जी से जीरो से भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लेआउट जब आई एम गेसिंग, आप लोगों को ऑलरेडी हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, इट्स एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, तो यू कैन जस्ट यूज विद दैट। तो मैंने यहाँ पे इमेज पे आया, इसने यहाँ पे SRC सोर्स कॉम्पैक्ट दिया हुआ है, विच इज बेसिकली योर इमेज। इसके आगे बटन पे क्लिक किया तो वापस ये मेरे पास इमेज आई। यहाँ पे उसका मैप में डिफॉल्ट आइकॉन है, ये वो लॉन्चर आइकॉन जो उसने यूज किया हुआ है। मुझे ये चेंज करना है, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ड्रॉबल के अंदर, ठीक है। इस चीज को ख्याल रखना, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप परेशान हो गए सर इमेज ही नहीं नजर आ रही, तो उसकी वजह ये कि ये ड्रॉबल में आ जाते हैं। हम ड्रॉबल में वाले टैब में आएंगे तो अब मुझे पास जॉन एलिया शहजादे यहाँ मौजूद है, क्लिक किया, ओके। यार शहजादा को ज्यादा ही चढ़ गया लफ्ज मुंह पे, है ना। तो जॉन एलिया भाई हमारे पास यहां पर लोड हो चुके हैं, हमने कह दिया वंडरफुल, आ गया मेरे भाई। अब इसके बाद इसकी आप साइज को छोटा करना चाहें तो मैं इसको साइज को छोटा भी कर सकता हूं। आई नो आई कैन कम इनसाइड द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी, मैं फिलहाल हाइट को जाके 100 dp कर दिया, प्रेस एंटर, तो ये 100 dp जॉन एलिया बनेगा, बहुत अच्छा। आपको इसको एग्जैक्टली सेंटर पे करना है, तो हमें पता है कि इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। इस वक्त इसमें लीनियर के अंदर पैडिंग ऑलरेडी दी हुई है ताकि थोड़ी सी पैडिंग के साथ आए। हमने कहा फिलहाल मुझे तस्वीर यहाँ पे अच्छी लग रही है, वेरी डन हो गया। नेक्स्ट टेक्स्ट उठाया, इस पे एंड्रॉइड स्टूडियो लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्ट्रिंग पे गए, इसको किया मैंने डिलीट, मैंने कह दिया जॉन ILY एलिया POE पोइट्री, ठीक है। और बल्कि पोइट्री थोड़ा सिर्फ जॉन एलिया कर लेते हैं नाम। और फिर जो सेकंड इसने रो दी हुई है, अगर आपको अच्छी लग रही है ठीक, आपको नहीं अच्छी लग रही है आप डिलीट कर दो, आपकी मर्जी। यहां पे आके मैं सिर्फ दे देता हूं 10 FAM ऑफ फेमस पोएम्स, कि जॉन एलिया की 10 फेमस पोएम्स। ये जॉन एलिया टेक्स्ट मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में आया, साइज पे गए, टेक्स्ट साइज उठाया, इसको उठा के मैंने 20 SP कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया। आई थिंक इसमें इसने कोई पैडिंग दी हुई है, यू कैन करेक्ट द पैडिंग एज वेल। और इसके यहाँ पे आके पैडिंग को चेक कर लेते हैं कि इसने पैडिंग कितनी दी हुई है। आई थिंक यहाँ पर आ गए, ये पैडिंग टॉप का उसने नेविगेशन का एक पैरामीटर दिया हुआ है, मैं इसको उठा के डिलीट करके चेक करता हूँ तो ये ऊपर आ गया। हमने कहा वंडरफुल हो गया, जॉन एलिया 10 फेमस पोएम्स। फिर बाकी टेक्स्ट स्टाइलिंग, कलरिंग, फॉन्ट आप बहुत सारे चेंज कर सकते हो। रिमेंबर नेट से अलग से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हो जो खशखती में आते हैं, उर्दू में आते हैं, या अरबिक के जो हैंड रिटन में थोड़ा सा पोएटिक आप देना चाहें तो आप वो चीज इस पे इजीली अडॉप्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से कहानी डन हुई, सिर्फ लीनियर लेआउट के अंदर आ गया और इसको मैं हटा देता हूं। यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर उसने कलर दिया हुआ है, ठीक है। अब नोट करो उसने ड्रॉबल के अंदर एक साइड नेविगेशन बार दी हुई है। अब यहां पर आ गए थोड़ा सा, ओके, मुझे बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। हाउ डू आई चेंज दिस कलर? इफ आई कम हियर, किसकी आवाज आ रही है यार? बैकग्राउंड पे आए, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। आपने बैकग्राउंड कलर यहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट दिया हुआ उसने, यहां से लाइट है, यहां पे डार्क है, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट इफेक्ट अगर मुझे खुद का देना है तो मैं कैसे दूंगा? तो मैंने इसको पढ़ा, उसने कहा ड्रॉबल में जाओ, साइड नेव बार करके एक उसने फाइल बनाई हुई है। मैं ड्रॉबल में आया, नीचे स्क्रॉल किया, एक साइड नेव बार करके फाइल पड़ी है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया
तो पता ये चला कि इसने XML के थ्रू एक डार्क से लाइट कलर का कोड लिखा हुआ। XML के थ्रू एंड्रॉइड में उसने खुद कस्टम बैकग्राउंड कलर बताया हुआ है। एंड्रॉइड के अंदर ही रहते हुए आप एक इमेज भी उठा सकते हैं फोटोशॉप से या नेट से, कोई उठा लें, आपकी मर्जी, लेकिन इसने एंड्रॉइड में दिया हुआ है एक शेप का टैग, और ये क्रिएट करना बहुत आसान है। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, और यहां से हम जो है फाइल्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक वी कैन XML फाइल का ऑप्शन आ जाता है यहाँ कहीं ना कहीं, क्रिएट न्यू फाइल या XML फाइल में इधर आ गए, तो यहां से भी आप लेआउट फाइल या वैल्यूज फाइल करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्रिएट करके उसने ये वाला कोड लिखा है, शेप लिखेंगे, बाकी का कोड खुद ही आ जाता है। यहां पे आने के बाद उसने उसको एंड्रॉइड शेप रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल शेप आ गया, उसके अंदर ग्रेडियंट का एक टैग यूज होता है, ये बिल्ट इन कोड मौजूद है। हमने ग्रेडियंट का टैग यूज किया, ब्ला ब्ला चीजें, उसका एंगल 135 डिग्री एंगल पे ग्रेडियंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं 90 कर दूंगा, तो ये 90 डिग्रीज में अब एंगल आपका हो गया, सॉरी 190 नहीं, सिंपल 90 कर देते हैं, तो ये 90 मींस टॉप टू बॉटम 90 सीधा हो गया। ठीक है, अगर आप इसको 0 कर दोगे तो ये उम्मीद है कि लेफ्ट से राइट 0 डिग्री का एंगल आ गया। तो उसने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था कौन सा, 130, राइट, 135, तो 135 आई थिंक यूं 360 के हिसाब से एक एंगल पे क्रिएट होता है, तो उसका ये एंगल आ गया। कलर चेंज करना है तो ये सेंटर कलर, ये एंड कलर और ये स्टार्ट कलर, ये 3 कलर भाई ने दिए हुए हैं। यहां पे इन तीनों की एब्रीवेशंस आ रही हैं। मैं इस कलर पे डबल क्लिक करके, या आई थिंक इस वाले कलर पे हम क्लिक करें तो कलर आ गया। मैंने कह दिया जॉन भाई है, इसको हम येलो कलर देते हैं। ये था सेंटर का कलर। एंडिंग कलर जो है, इस कलर आइकॉन पे डबल क्लिक किया, यहां पे आने के बाद इसको थोड़ा और डार्क कर दिया। ठीक है, तो ये डार्क सा हो गया। और फिर स्टार्टिंग वाला जो कलर था, अगेन इस पे ब्लू पे क्लिक करते हुए सेम येलो को मैं थोड़ा सा और ब्राइट कर देते हैं, ये रखते हुए हमने इसको, तो मेरा ये वाला पैटर्न आ गया। मैंने कहा डन है। तो ये ग्रेडियंट कलर को हमने जो उठाया, अब मैं जब अपने XML में जाऊंगा, दुआ करूंगा कि कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, दुआ जरूर करते जाना, एंड्रॉइड का भरोसा नहीं है भाई। तो ये कलर हमारा चेंज हो गया। सो पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, मेक श्योर देयर इज अ साइड नेविगेशन बार, यहां पे जाके आपने चेंज कर दी। तो मैंने एडिट कर दिया, खुद ही चेंज हो गया। यू कैन क्रिएट। अब यहां से एक और चीज पता चली कि अगर मुझे किसी और ऐप में अपना ऐसा ग्रेडियंट इफेक्ट देना है, ऐप के बैकग्राउंड के अंदर, बटन के बैकग्राउंड के अंदर, टेक्स्ट व्यू के बैकग्राउंड के अंदर, तो उसका कोड हमारे पास ये रहा। ये कोड अलग से कॉपी करके एक दफा रख लो, नेक्स्ट टाइम पेस्ट किया, वैल्यूज चेंज की, आपके पास आ गया। तो ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ये वाला कोड हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल सा, हमने कह दिया, जबरदस्त, यह चीज आ गई मेरे पास। मेरा नेविगेशन ड्रॉअर बन गई। अब आ जाते हैं इसके मेन्यू के ऊपर। तो मेन्यू को चेंज करने के लिए मैंने पहले बताया कि लेआउट में नहीं, हम मेन्यू वाले बटन में फोल्डर में जाएंगे, एक्टिविटी मेन में चले गए, तो ये आ गया हमारे पास मेन्यू। मेन्यू में गए तो ये मेरे पास, अब इसके अंदर इसने क्या दिया हुआ है, एक मेन्यू का कंटेनर बनाया हुआ है। ठीक, इससे पहले हमने कंटेनर यूज किए थे, लेआउट्स, कंस्ट्रेंट वगैरह। यहां पे उसने स्पेसिफिकली मेन्यू का कंटेनर यूज किया है। उसके अंदर एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप के अंदर उसने ये 4 आइकॉन्स रखे हैं, 1 2 3 4। इसको मुझे एडिट करना है। मेन्यू आइटम यहां पे उसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पैलेट्स में मौजूद है। मुझे इसको एडिट करना है, मैं क्या करूंगा, शहजादे के कोड में चला जाऊंगा। जब मैं कोड में जाऊंगा तो आपको नजर आएगा, भाईजान मैंने मेन्यू बनाया है, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप इज जस्ट लाइक अ ग्रुप। उस ग्रुप के अंदर ये 3 आइटम उसने रखे हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं ताकि मैं जरा पढ़ भी सकूं इस भाई को। जूम, और ये चीज यहां पर आ गई। हमने कहा बहुत अच्छा बात। अब मुझे इसमें आइटम बढ़ाना है। सिंपली इस आइटम वाले टैग को क्लिक किया, कंट्रोल C किया, नीचे आया, कंट्रोल V किया। जैसे ही कंट्रोल V करेंगे, इसने एरर दे दिया कि यार ये स्लाइड शो, ये स्लाइड शो नाम सेम है। फिलहाल मैं इसका स्लाइड शो 2 कर देता हूं, नाम आ गया। यहां पर आ गए, स्ट्रिंग के अंदर इसका टाइटल दिया हुआ है, उसने इस टाइटल वाली स्ट्रिंग को हटाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया पोएम 3। ठीक है, तो ये पोएम 3 आ गई, पोएम 3 कर दिया, तो पोएम 3 हो गया। बस इसी तरह से वापस ऊपर आ गए। मेन्यू होम है तो मैं इसको होम ही रहने देता हूं। मैं इसमें होम में जॉन भाई की कोई तस्वीर या बायोग्राफी एक लगा देंगे एज अ होम पेज करके। फिर यहां पर आ जाते हैं इसके स्ट्रिंग 2 के अंदर। ठीक है, आइटम 2 जो था जिसमें नेविगेशन गैलरी दी हुई है, गैलरी, इसने मेन्यू गैलरी दिया हुआ है, मुझे इसमें पोएम ऐड करनी है। तो मैं आ जाता हूं अपनी वेबसाइट के अंदर। यहां पे मैंने गजल्स ऑफ जॉन एलिया डाउन करके रखी हुई है, लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, यू कैन ऑल्सो यूज दैट। वरना ये रख्ता.org वेबसाइट है,
और मैंने हजरत गूगल पे जाके इसको सर्च किया था, नेम आ गई, पहली पोएम हम यहाँ से कॉपी और पेस्ट करके रख लेते हैं, उमर गुजर गई इम्तिहान में क्या, ये मेरी पहली पोएम आ गई, उमर गुजर गई। इसी तरह से दूसरी पोएम उठा लेते हैं, बस। अब बेसिकली आपने कॉपी पेस्ट करनी है मेरे भाई, उस पर कितनी महारत रखते हो आप लोग, मुझे हम सबको पता है, एग्जाम के अलावा वाली, ठीक। तो दूसरी नया पाकिस्तान वाली पोएम आ गई, इसको उठाया मैंने यहाँ पे किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, तो ये मेरे पास दूसरी पोएम इधर आ गई। टाइटल उसका हमने कहा बहुत ज़बरदस्त। कॉपी पेस्ट करते हुए सिर्फ ख्याल रखना कि ज़्यादा ना हो जाए, राइट क्लिक करके इसको भी कॉपी कर दिया, और तीसरा जहाँ मैंने पोएम 3 लिखी थी वहाँ भी आके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये 3 मेरे पास पोएम्स आ गई। इसी तरह से चौथी, पांचवी, छठी जितनी आपने ऐड करनी है, अब सिंपली क्या करना है, मैं इस कोड में आ गया, वापस आइटम को उठाया, कंट्रोल सी किया, नीचे गए, आइटम वी किया, आइटम वी किया, आइटम वी किया, आइटम वी किया, मेरे पास ये पोएम्स आना स्टार्ट हो गई, बस। तो पोएम 2 थी, देखो ऊपर हमने दिया हुआ था स्लाइड शो, फिर स्लाइड शो को 2 किया, अब यहाँ पे मैं आके कर देता हूँ फिलहाल 3। अब ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के जो मैंने एक चीज मैंने अभी आपको नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इसके नाम यहाँ पे चेंज करता जा रहा हूँ ताकि ये नेम चेंज हो जाए, ठीक। 4, 5, 6 जो भी आप नाम दे देंगे हम। आइटम्स चेंज कर दिए, मेन्यू आइटम्स आ गए, ये कितने बाहर। अब इस तरह से जितनी भी आप इसमें पोएम्स देना चाहें, बेसिकली मैंने कहा टॉप 10 है मेरी ऐप के अंदर, तो मैं 10 दे दूंगा, आपकी मर्जी, आप 10 दो या 10 से ज्यादा दे दो, ठीक है। एक ये आ गई, इसी तरीके से कंट्रोल सी, ये मैं फिलहाल 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 4 हुई, और 1, 2, 3, 4, एक और 5 वाली भी डाल देते हैं। आ जा यार, इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है कि हम कॉपी ना करें। ये चीज कंट्रोल सी, और ये मेरे पास कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। होम, इसको बैक कर दिया, तो मेरे पास 5 पोएम्स ये आ गई। ये छठी वाली फिलहाल मैं हटा देता हूं, मैंने कहा इसको जरूरत नहीं है। 5 पोएम्स आ गई, डन हुआ, कोड में आ गए, तो यू विल नोट कि आपके पास 5 पोएम्स आ गई। ऑब्वियसली इनके आइकॉन्स गिवन है, यू कैन चेंज द आइकॉन्स एज वेल। कोड में आके ये आइकॉन की फाइल दी हुई है, आप आइकॉन्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई गेस आइकॉन चेंज करने का एक क्विक तरीका एट्रीब्यूट एडिटर से भी हो सकता है कि यहाँ पर आ गए, आईडी गैलरी दी हुई है, यहाँ पे क्लिक किया, एंड देयर कैन बी एनी अदर आइकॉन्स दैट यू वांट। तो अगर पोएट्री की कोई आइकॉन्स आपके पास पड़े हैं, नेट से डाउनलोड करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ हम यहाँ से रैंडमली नीचे आ जाएंगे, बहुत सारे आइकॉन्स मिलेंगे, आप कोई भी एक आइकॉन यूज कर दो, कंप्लीटली अप टू यू। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मेरे पास ऐप बन गई, मैं आ जाता हूं वापस स्टॉप, और इसको प्ले करके दोबारा चेक करते हैं कि नाम कितने रहे। तो अब नेविगेशन ड्रॉअर बस यूज करना इतना है, सिर्फ पता होना चाहिए कि मैंने किस फाइल में जाके क्या चेंज करनी है। अब मेन्यू चेंज करना था, मैंने मेन्यू यहां से ऐड नहीं किया क्योंकि यहां से ऐड करना मेरे लिए मुश्किल था। मैं इसके कोड में गया, कोड को कॉपी पेस्ट किया, बस नाम चेंज किए और टाइटल चेंज किया। आइकॉन आप एट्रीब्यूट एडिटर से भी चेंज कर सकते हो, कंटेंट आपका तब्दील होना शुरू हो गया। ये चीजें ऑब्वियसली आप एट्रीब्यूट एडिटर से भी चेंज कर सकते हैं। सेम चीज है, नेविगेशन हेडर में गए, यहां से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मेरे पास ऐप आ गई, मैंने ऐप में गया, सीधे से सारे मेन्यूज हमारे पास डिस्प्ले हो गए। अब क्या करना है, अब मैं जब गैलरी पे क्लिक कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दूसरे आइकॉन पे, तो यहाँ पे गैलरी आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मेरे यहाँ पे मेरी पोएम आनी चाहिए। हमने कह दिया अच्छी बात है भाई, पोएम लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं वापस हमारे एक्टिविटी के अंदर, ठीक। सबसे पहले आ जाते हैं होम फ्रैगमेंट के अंदर। होम फ्रैगमेंट वो है जो डिफॉल्ट फ्रैगमेंट है हमारे पास, यहाँ पे नजर आता है जब मैं होम वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो इसके अंदर आके मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट गिवन है, टेक्स्ट बॉक्स गिवन है, मैंने टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट मार दिया, मुझे नहीं चाहिए, ठीक। अब इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना, मैंने टेक्स्ट बॉक्स को बना हुआ था, होम फ्रैगमेंट के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट किया, ठीक है। अब जब मैं ऐप चलाने जाऊंगा तो यहाँ पे एरर फेंकेगा। एरर क्या फेंकेगा कि यार ये टेक्स्ट बॉक्स आपने किधर कर दिया, क्योंकि ये इसके कोड में मौजूद है। अभी उस पर आते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट पे आ गए, इमेज में आ गए, मैंने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप की, यहां पर आ गए, जॉन एलिया की इमेज मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको मैंने उठा के यहां पे रख दिया, सेंटर पे हॉरिजॉन्टली कंस्ट्रेंट करा दिया, वर्टिकली कंस्ट्रेंट करा दिया, ठीक है। और इसको मैं ऊपर से यहां से भी कंस्ट्रेंट करा देता हूं, और इसको उठा के हम कर देते हैं 40 dp। तो ये हमारे पास 40 ऊपर से ही सेट हो गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात हो गई। इसी तरह से टेक्स्ट उठाया,
टेक्स्ट को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने रखा। इस टेक्स्ट के अंदर भी हम कंटेंट जाके टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। इसको मैंने नाम दे दिया जॉन ILYA एलिया, ठीक है। और ये जॉन एलिया हमने नाम दे दिया और इसकी हम एट्रीब्यूट्स पे सर्च करा देते हैं हम साइज को, तो टेक्स्ट साइज आ गई। इसको हम करा देते हैं 40 SP, ये मेरे पास 40 SP का टेक्स्ट साइज आ गया। और फिर जो आपको इसको मेन मेन्यू बनाना है वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है। कंस्ट्रेंट लेआउट में चले गए, मुझे इसका भी बैकग्राउंड देना है, ठीक है। मैंने इसको बंद किया और इस पे आ जाते हैं BAC के बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये बैकग्राउंड आ गया। इसके मैंने बटन पे क्लिक किया, बेटा बटन पे क्लिक किया, ड्रॉबल के अंदर गए, ड्रॉबल के अंदर साइड नेविगेशन यहाँ पे नजर आ रही है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया ओके, तो ऑटोमेटिकली वही बैकग्राउंड इसका यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करना चाहूं तो मैं टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूं ताकि इट बिकम्स लिटिल बिट रीडेबल। इसको वाइट कर देते हैं, ओके करा दिया, वंडरफुल काम हो गया, ठीक है। साइज में जाएगा, इसको मैं 60 SP करा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से अच्छा सा कोई फॉन्ट सेलेक्ट करके आप वो भी सेट कर दो। अलाइनमेंट में जाके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर दी और इसको बंद किया, ऊपर आ गए, कंस्ट्रेंट लेआउट में गए, इसको हमने कंस्ट्रेंट लेआउट से क्लिक किया ब्लू बॉर्डर के ऊपर और ऊपर से कंस्ट्रेंट करा दिया, डन हो गया। तो ये मेरी होम पेज बन गया। तो अब जब मैं नेक्स्ट टाइम ऐप में जाऊंगा, मैं होम पे जाके होम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ही जॉन एलिया होम पेज आ गया। आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से डिजाइन कर दें, डन हुआ। फिर आ जाते हैं दूसरा फ्रेगमेंट है गैलरी फ्रेगमेंट। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, गैलरी फ्रेगमेंट ओपन हो गया, ठीक है। अब गैलरी फ्रेगमेंट के ऊपर मुझे क्या करना है, मेरी मर्जी। मैं सबसे पहले टेक्स्ट व्यू था, इसको डिलीट मारा, डिलीट हो गया। कंस्ट्रेंट लेआउट था, इसको हम उठा के चेंज करा देते हैं, कन्वर्ट व्यू इनटू फॉर एग्जांपल लीनियर लेआउट, क्लिक अप्लाई, तो लीनियर लेआउट में तब्दील हो गया। ये हॉरिजॉन्टल आया, मैंने अगेन लीनियर लेआउट को उठा के वर्टिकल कर दिया तो वर्टिकल हुआ। इमेज में गए, ड्रैग एंड ड्रॉप की पहली इमेज, मैं साढ़ा जॉन एलिया को वापस लेकर आ गया, ये भाई साहब इधर वापस आ गए। इस इमेज को सेलेक्ट किया, हाइट में गए, मैं इसको कर दूंगा 60 DP, तो ये बहुत छोटा हो गया, 120 DP कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं भी थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 160 DP कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 160 DP इसका आ गया। फिर टेक्स्ट व्यू में गए, टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो मेरे पास इसका टेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर आ गया। इस टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या रखनी है, वो हेडिंग का नाम, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी में चले गए, यहां पे जो मैंने पहला नेविगेशन बनाया था इसके अंदर उम्र गुजर गई जो नाम लिखा था, इसको मैंने यहीं से कॉपी किया, मैं अपने होम फ्रेगमेंट में आया, यहां पे आके मैंने इसको पेस्ट करा दिया, तो ये मेरे पास मेरा टेक्स्ट बन गया। एट्रीब्यूट में गए, साइज में गए, इसकी साइज हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 20 SP, 20 SP, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा, आई थिंक 30 SP ताकि पढ़ने में आ जाए। और इसकी हम अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं, सेंटर कर देते हैं अलाइनमेंट ताकि टेक्स्ट आपका सेंटर में नजर आए। एंड क्या हो गया है, खैर तो है, ठीक। उम्र गुजर गई, ये इसका हेडिंग आ गई। अगर आपको अब इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड चेंज करना है, इसका बॉर्डर देना है, कलर देना है, तो वही मैंने कहा हम ग्रेडियंट में जाके कोड को लिख रहे थे। फॉर नाउ मैंने इसको एज इट इज रखा, और बल्कि इसमें फिर रहते हुए यहाँ पे एक और हरकत ये करते हैं कि बैकग्राउंड कलर की जगह पे मैंने बटन पे आके क्लिक करेंगे तो ये वाला साइड बार आ गया। आप इसी को डुप्लीकेट करके कलर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं मैं, चलें। ड्रॉबल के अंदर चले गए, साइड बार पे चले गए, ये मेरे पास मौजूद है। मैं इसी को कॉपी करके दूसरा भी कर सकता हूं, लेकिन लेट्स जस्ट, बल्कि ये चेंज हो जाएगा ना, इसको वही रखते हैं, फिलहाल बंद किया, ठीक है। एक न्यू फाइल बना के आप उसको कर दोगे। मैं इसी को ही उठा के कंसिस्टेंटी के लिए कोई उठा के यहाँ पे ओके किया, तो ये मेरे पास बैकग्राउंड आया। यही बैकग्राउंड मैं इमेज के पीछे भी दे सकता हूँ, फिलहाल मैंने इधर ही छोड़ा। उसके बाद सिंपली हम कर देते हैं टेक्स्ट, और आई थिंक प्लेन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट आया था, मल्टी लाइन टेक्स्ट उठाया, इसको यहाँ पे ड्रॉप किया, बैक में गए, मल्टी लाइन की विड्थ मैच पेरेंट है तो पेरेंट जितनी हो गई, हाइट रैप कंटेंट है कि जितना इसमें कंटेंट आएगा उतना रैप कर दो, आपके ऊपर है। मैं इसको भी फिलहाल मैच पेरेंट कर देता हूं, तो उससे क्या होगा कि जितनी अब खाली जगह बची है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट हमारे पास यहां पर आ गया। अब हम चले जाते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। जो इस भाईजान की पहली पोएम थी, उम्र गुजरने वाली, वो आई थिंक यही है शायद, नहीं
वो डिलीट हो गए। इस पोएम को हमने किया क्लिक, ठीक, और लकीली ये ऑलरेडी इंग्लिश फॉर्म में ही है। इस भाई को हमने पूरा किया कॉपी, कंट्रोल कॉपी, और एंड्रॉयड में आ गए। ओके, और मल्टी लाइन इनपुट जो है उसको हम दे देते हैं हैंड, ये आ जाएगा टेक्स्ट। ओके, और यहां पे कंट्रोल वी कर देते हैं, ये मेरे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब आई बिलीव इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी सही नमूने से, क्योंकि उसने उसको नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में लाके रखा हुआ। ओके, बट यू गेट द आइडिया। आई थिंक अगर मैं इसके कोड को स्प्लिट करूं तो ये आ गई, उमर गुजर गई इस दौरान में। लेट मी सी इफ आई डू दिस। चलें, ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ, सिंपल बन गई। अब इसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग है, मैं वो देखता हूं यार इसको क्या है, उमूमन बैकस्लैश n से न्यू लाइन पे आ जाना चाहिए, तो वरना इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में इस दफा गए। एक चीज इसमें और हम इंश्योर करेंगे कि जो स्क्रॉल होगा वो ऑटो पे हम कर दें, ताकि जैसे ही टेक्स्ट, आई थिंक शायद ऑटो ही होता है स्क्रॉल इसका, एज सून एज टेक्स्ट आपका बढ़ जाता है तो स्क्रॉल इनेबल हो जाए। फेडेड स्क्रॉल बार्स, एक मिनट सर्च कर लेते हैं, SCRO स्क्रॉल बार, ये रहा। ठीक है, तो स्क्रॉल बार ऑलवेज करें, या स्क्रॉल बार ड्रॉ वर्टिकली, बेस पे इसने ऑलरेडी साइज सेट की हुई है, हम फिलहाल इसको ऑलवेज कर देते हैं, तो ऑलवेज आपका स्क्रॉल बार नजर आएगा। बस, तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी इसकी कंप्लीट हुई। कौन सी के ऊपर, गैलरी के ऊपर। तो जो गैलरी फ्रैगमेंट बना हुआ था उसके ऊपर ये सारा डेटा आ गया। हमने कह दिया बहुत अच्छी बात हो गई। अब मैं क्या करता हूं, स्प्लिट में गया, इस गैलरी फ्रैगमेंट में गए, इसका इमेज, टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट, ये पूरा शहजादे का जो कोड था कंट्रोल एंड तक, कंट्रोल C किया, कॉपी, और फिर वापस आ जाते हैं। अब दूसरा जो फ्रैगमेंट था हमारे पास स्लाइड शो वाला, डबल क्लिक। ओके, सो हम आ जाते हैं वापस फ्रैगमेंट स्लाइड शो के अंदर। स्लाइड शो के अंदर आए, अगेन टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, इसको मैंने किया डिलीट, कंस्ट्रेंट लेआउट, राइट क्लिक किया, इसको कन्वर्ट व्यू कर देंगे हम इनटू लीनियर लेआउट, अप्लाई कर दिया। इस लीनियर लेआउट को राइट क्लिक किया, मैंने वर्टिकल में कर दिया, डन हो गया। कोड में गए, ठीक है, इस लीनियर लेआउट को आके हमने कह दिया कि यार यहां पे मुझे क्या चाहिए, ओके, डिजाइन व्यू, यहां पे आके वही चीज अब करेंगे, इसके अंदर इमेज ड्रॉप की, और मैं इमेज को उठा के जॉन एलिया के साथ सेट कर दिया। बल्कि सॉरी, वो कोड हमने कॉपी किया हुआ है, तो यहां पर आ जाएंगे, तो ये कोड पूरा, इसको इमेज को हटा देते हैं, और यहां पे मैं अपना जो वो कोड कॉपी किया था मैं पेस्ट कर दूंगा, तो एज इट इज सब आ जाएगा। तो एक दफा डिजाइन कर दिया, फिर कॉपी पेस्ट करके रखा। अब ये जो दूसरी पोएम थी, वो अगर मैं वापस आ जाऊं हमारी मेन एक्टिविटी ड्रॉअर के अंदर, इसकी जो मेरे पास दूसरी पोएम थी, ये वाली स्लाइड शो वाला, इस बटन को सेलेक्ट किया, गैलरी में गए, इसका नाम हमने यहां से टाइटल को किया कंट्रोल C, ठीक, और वापस आ जाते हैं स्लाइड शो के अंदर, ये वाले को सेलेक्ट किया, और एट्रीब्यूट में जाके इसके टाइप्स को जाके हमने पेस्ट करा दिया, तो इसका टाइटल भी हमारे पास तब्दील हो गया। ठीक है, रहा इस कंटेंट का सवाल, तो वापस वेबसाइट में गए, और आई थिंक अब की बार ये वाला था नया एक रिश्ता, और इस पूरे रिश्ते को हमने यहां से किया कॉपी, कंट्रोल C। अब यहां पे अगर ये मेरे पास ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो फिर मैं इसकी HTML फाइल बना सकता हूं, सेव एज HTML बना के फिर एक ही फ्रेगमेंट के अंदर हम उसको लोड भी कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूं ना। तो यहां पर आ गए, उम्र गुजर गई, यहां पे आके पेस्ट कर दिया इसको, एंटर, तो ये मेरे पास इसका पूरा पोएम चेंज हो गई। ओके, आई विल चेक कि मैं इसको \n वाला कोड चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहां पर आते हैं कोड के अंदर, ये रहा, इसको इधर रखा, इसी तरीके से इस लाइन को भी एंटर, इस लाइन को भी एंटर, इस लाइन को भी एंटर, और यहां पे इसके आगे मैं \n दे देता हूं, \n, which should work as a Java string code, बट क्योंकि ये XML है तो मुझे लग रहा है शायद नहीं चलेगा। ये जावा के अंदर \n तुम यूज करते हैं फॉर अ न्यू लाइन, आई डोंट एग्जैक्टली नो कि इसमें क्या आता है। खैर मैं वो देख लेंगे कि मल्टी लाइन में न्यू लाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एंड्रॉइड में, तो वो कोई ना कोई कोड होगा या कोई सेटिंग होगी, तो न्यू लाइन का कोड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये मेरे पास दूसरी चीज बन गई, इसको किया मैंने स्टॉप एंड रन अगेन, ताकि हम चेक कर सकें कि मेरे पास अब मेरी ऐप दिखने में कैसी लग रही है।
हा, ठीक, आ गए एरर हमारे भाई। ऐसे हमने कहा कैसे हो सकता है कि एरर ना आए जिंदगी में। चलें, हुआ ये था, अब देखो एरर मैंने कहा था शायद आएगा, पहले वही आया। वापस आ जाते हैं हम गैलरी वाले फ्रेगमेंट के अंदर। तो जब मैंने गैलरी वाला फ्रेगमेंट बनाया था, उसके डिजाइन व्यू में आ गए, तो यहां पे पहले था कंस्ट्रेंट लेआउट, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू था। मैंने टेक्स्ट व्यू को डिलीट किया और कंस्ट्रेंट लेआउट को लीनियर में तब्दील किया। यही चीज हमने की स्लाइड शो वाले फ्रेगमेंट के अंदर। स्लाइड शो के अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट और टेक्स्ट था, टेक्स्ट को डिलीट किया, कंस्ट्रेंट को तब्दील किया। यहां पे ये एरर दे रहा है कि वेरिएबल टेक्स्ट गैलेक्सी इज मिसिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस पे जब आप क्लिक करोगे जावा फाइल के अंदर, तो ये गैलरी फ्रेगमेंट आ गया। उस पे कह रहा है कि यार टेक्स्ट गैलरी करके एक बटन था जिसको मैंने यूज करना था कोड के अंदर, आपने उसको, बेटा मतलब टेम्परमेंट खत्म हो रहा है मेरा, 5 मिनट और बस, ठीक, आधा घंटा ज्यादा हो गया ना, आधे घंटे की बात की थी हमने, 5 मिनट और, वो चुप कराने में देखो टाइम जाया हो जाता है। बहरहाल अब ये चीज नोट करो, क्योंकि मैंने उसका कंपोनेंट डिलीट किया था, उस कंपोनेंट को उसने कोड के अंदर यूज किया हुआ है टेक्स्ट गैलरी के अंदर। हम फिलहाल इसको सिंपली कमेंट कर देंगे, खत्म। टेक्स्ट गैलरी गई, मैं वापस जावा के अंदर आ गया और जावा के अंदर, ऐप के अंदर, यूआई के अंदर, स्लाइड शो के अंदर, स्लाइड शो फ्रेगमेंट में गए। सेम चीज यहां पर भी है, ये रेड हो गया। तो अगर आप चलाओगे तो अब आप नेक्स्ट टाइम आपको उसका भी एरर देगा। तो मैंने ऑटोमेटिकली स्लाइड शो फ्रेगमेंट खोला, यहां पर आ गए, इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी हमने कमेंट कर दिया। ये 2 लाइनों का कमेंट किया क्योंकि उसको समहाउ उसने कोड को, उस कंपोनेंट को कोड के अंदर यूज किया हुआ है। क्योंकि मैंने कंपोनेंट एक्सएमएल में से डिलीट किया है, जावा में से वो खुद ही डिलीट नहीं करेगा। तो जावा वाला कोड मौजूद है, हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे, कमेंट कर देंगे। वंस यू डू दैट, नाउ लेट मी रीरन इट। उम्मीद है दुआ है अब की बार एरर आएगा फिर से, है। अच्छा, टेक्स्ट होम के अंदर भी सेम चीज, ठीक है, इसका भी कोड हम कमेंट कर देंगे। फिर स्टॉप करके प्ले किया, इंस्टॉलेशन आ गया, जॉन एलिया, ठीक। ठीक, ऐप आ गई, ऐप को हमने ड्रॉर पे क्लिक किया, देखो ऊपर से भी जॉन एलिया आ गया, ये उसकी पोएट्री आ गई। अब मैं आ गया उमर गुजर गई इस वाली पोएम पे, तो उमर गुजर गई पोएम आ गई। ठीक, इस पे क्लिक किया, इस वाले ऐप पे गए, दूसरी ऐप आ गई। ठीक, फर्क ये रहा कि अब जब मैं तीसरे पे जा रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, चौथे पे जा रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा, 5वें पे जा रहा हूं। ठीक, क्योंकि अभी हमने बनाई नहीं। तो अब आखिरी में 2 मिनट में सिर्फ ये सुन लो कि हम ये चीज कैसे क्रिएट करेंगे। हम आ जाते हैं फाइल के अंदर, न्यू के अंदर, फ्रेगमेंट्स में गए और ब्लैंक फ्रेगमेंट बना दिया। इसका मैंने नाम दे दिया POEM, पोएम। वो भी हम कर सकते हैं, फिलहाल हम पोएम 3 करके मैंने फ्रेगमेंट बना दिया, क्लिक ऑन फिनिश। तो ये नया एक फ्रेगमेंट हमारे पास बनकर आ जाएगा, इसको हमने किया बंद, फ्रेगमेंट 3 हमारे पास ये चीज आई। ठीक है, इसके अंदर उसने टेक्स्ट व्यू और फ्रेम लेआउट यूज किया हुआ है। सेम चीज, मैंने टेक्स्ट व्यू को डिलीट मारा, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट व्यू में गए, लीनियर लेआउट को उसको अप्लाई कर दिया, फिर लीनियर को उठा के मैंने कन्वर्ट दिया वर्टिकल के अंदर। ठीक, फिर हम आ जाते हैं वापस हमारे उसी के अंदर, स्लाइड शो वाले फ्रेगमेंट के स्प्लिट में गए या कोड में जाओ, ये जो इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और ये जितना कंटेंट हमने उठाया था, कंट्रोल एंड करके मैंने कॉपी किया, फ्रेगमेंट 3 वाले पोएम में गए, स्प्लिट में गए, यहां पे आने के बाद हम इसको कह देंगे, सॉरी, इधर आ जाएंगे और यहां पे हम दे देंगे उसको बैकस्लैश लीनियर लेआउट। ठीक है, तो लीनियर लेआउट से बंद किया, वो कोड को हमने पॉप पेस्ट कर दिया। ओके, जब पेस्ट कर देंगे तो नाउ यू वुड नोट के इफ आई हाइड द एट्रीब्यूट एडिटर, करे दो बजे, ठीक, हम डिजाइन व्यू में आ गए तो वो सारा कोड यहां पे आ गया।
अब ये मेरी थी पोएम नंबर 3, तो मैं आ जाएंगे कोड के अंदर और यहां पे आ गए पोएम नंबर 3 के अंदर। ये कितनी खुशी वाली बात थी। इस पूरी को हमने किया यहां से Ctrl+C कॉपी, इस पोएम को सेलेक्ट किया, इसके हम आ जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, Ctrl+A Ctrl+V करके ये पोएम का टेक्स्ट को पेस्ट किया। ठीक है, टाइटल मुझे करना था तो वही चीज में नेविगेशन हेडर के अंदर आ जाएंगे। स्लाइड शो 2 पे गए, इसके टाइटल को कॉपी किया, फ्रेगमेंट में आ गए हम और इसके कंपोनेंट को सेलेक्ट करके इसका टाइटल भी हमने Ctrl+C यहां पर आ गए, Ctrl+A Ctrl+V पेस्ट कर दिया तो टाइटल भी चेंज हो गया, पोएम भी हमारी तब्दील हो गई। और नहीं यार, इसका टाइटल थोड़ी चेंज करना था, टाइटल मुझे इसका तब्दील करना था। ठीक है, तो हमने टाइटल भी तब्दील कर दिया, मेरे पास फ्रेगमेंट भी बन गया। ओके, तो नया फ्रेगमेंट बना, कंटेंट मैंने उसी फ्रेगमेंट का कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया, एवरीथिंग खलास। अब आ जाते हैं मेन झगड़े के ऊपर। मेन झगड़ा ये कि ये जो अभी आपने फ्रेगमेंट 3 बनाया, इसको मैं इस वाले बटन के साथ कैसे कनेक्ट करूं। ये नेविगेशन वाला व्यू आ गया, इसमें ये रहा मेरे पास स्लाइड शो 2 तो ऑलरेडी बना हुआ था, ये स्लाइड शो 3 मेरे पास बनी। ठीक, जिसपे ये कितने ऐश से रहते होंगे, ये पोएम बनी हुई है। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा ये वाला फ्रेगमेंट शो हो, तो अब ये ऑन क्लिक का मुझे इवेंट देना पड़ेगा। अब यहां पे थी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज, अभी तक सिर्फ कॉपी पेस्ट था, सिर्फ पता होना चाहिए हम कहां पे क्या कर रहे हैं। अब जो पहली कोडिंग हमें करनी पड़ेगी कि इसके अंदर हमें बटन का कोड देना पड़ेगा। Whenever we are using drawer, आपको ऑन क्लिक का इवेंट इस्तेमाल नहीं करना। Whenever you are using drawer, आपको ऑन क्लिक का इवेंट इस्तेमाल नहीं करना। ड्रॉर के अंदर आपने क्या करना है, स्क्रॉल किया नीचे, एक और फोल्डर बना होगा नेविगेशन का, डबल क्लिक करें मोबाइल नेविगेशन वाली XML के ऊपर। जब आप इसके ऊपर XML पे जाएंगे तो विल फाइंड कि आपके पास 3 फ्रेगमेंट्स जो हमने अभी यूज किए थे, होम, गैलरी, स्लाइड शो, जो डिफॉल्ट बने हुए थे, उन फ्रेगमेंट्स का स्क्रीनशॉट्स यहां पर आ गए। ठीक, ये सिर्फ फ्रेगमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, हरकतें यहां भी कुछ नहीं करनी है। अब ये क्या है, ये एक्चुअली नेविगेशन है। द वे द नेविगेशन ड्रॉर वर्क्स के इसने ऑन क्लिक का इवेंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, वो ये कहता है कि अगर आप ऑन क्लिक या बटन जो मेन्यू लगाना चाह रहे हो, उसका आपने एक नेविगेशन मैप क्रिएट करना है कि किस मेन्यू का क्या फ्रेगमेंट का नाम होगा। बस बाकी का बैकएंड का कोड उससे ज्यादा ने सब खुद ही किया हुआ है। तो वो जो फ्रेगमेंट मैनेजर हमें यूज करना है, वो सारा इसने खुद ही किया हुआ है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इस मेन्यू में आ गए, यहां पे आने के बाद मैं आ जाता हूं, एक मिनट, यहां पे आने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, न्यू डेस्टिनेशन। इसको यह बताना है कि अब जो नया मेन्यू आइटम हमने क्रिएट किया था, जब उस पर क्लिक हो तो नई डेस्टिनेशन कौन सी हो, नई जगह कौन सी हो। इस बटन पे क्लिक किया, आपको सिर्फ फ्रेगमेंट 3 ही नजर आएगा। ऐप बार मेन ये हमारे काम की नहीं है, बाकी सारे यहां पे ऑलरेडी ऐड किए हुए। मैं इस पे आके क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो नाउ यू विल नोट कि आपका फ्रेगमेंट जो 3 अभी हमने बनाया था वो भी इधर ऐड हो गया। हमने कहा बहुत अच्छी बात। फिर आ जाते हैं इसके कोड के अंदर। कोड में आ गए तो ये रहा हमारे पास पोएम 3 फ्रेगमेंट ऐड हुआ पड़ा है। ठीक है, अब जो सबसे टेक्निकल बात ये है कि इस फ्रेगमेंट को जिसको आपने मैप में यहां पे इस्तेमाल किया है, इसकी आईडी Ctrl+C किया कॉपी, और जो मैंने मेन एक्टिविटी ड्रॉर में गया जहां पे ये मेन्यू आ रहे थे, इसके कोड में जाके ये जो तीसरा फ्रेगमेंट मैंने किया हुआ था ना, कितने लोग थे, इसकी आईडी तब्दील करके मैंने सेम कर दी, Ctrl+V। इन अदर वर्ड्स, ये एट्रीब्यूट्स को मैं गायब कैसे करूं, गायब हो जाओ। इन अदर वर्ड्स, ये जो हमने आइटम बनाया था, इस आइटम की आईडी, जो नाम होगा वो नाम, और मोबाइल नेविगेशन में जो बंदे का नाम होगा पैनल का, सेम होना चाहिए बस। तो इसने हमारे लिए ये कहानी की है कि यार आप ऑन क्लिक मत करना, आप फ्रेगमेंट्स मत कॉल करो, ये सारा कोड मैं खुद ही करूंगा। सिर्फ आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने पहले आके मोबाइल नेविगेशन .xml के अंदर इसको ऐड कराओ, उस फ्रेगमेंट को, उसका नाम वही रखो
जो आपने नेविगेशन यहां पे नाम दिया, बस सिर्फ नाम मैच कराने हैं, बाकी और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नाम मैच कराने और कुछ भी नहीं करना। ये स्टेप एक दफा क्विकली फिर देखो। फाइल में गए, न्यू में गए, फ्रेगमेंट्स में गए, फ्रेगमेंट ब्लैक क्रिएट किया, मैंने यहां पे दे दिया POEM पोएम 4 फ्रेगमेंट, ठीक है, मैंने चौथी पोएम बना दी, सिंपली नाम कोई भी दे दें, फिनिश किया, मेरे पास फ्रेगमेंट्स बनकर आ गया, ठीक है, पोएम 4 वाला। मैंने कहा बहुत जबरदस्त, कमाल हो गया। इसको मैंने एज इट इज ही रहने दिया, फिलहाल मैं चेंज नहीं कर रहा, पोएम 4 ही है। मैंने कहा कंटेंट अब आपको पता है तब्दील करना, आप चाहो तो इसको उठा के चेंज कर भी सकते हो, टेक्स्ट व्यू को चेंज करना है, इसके कंटेंट वगैरह जो भी करो। फिलहाल हमने पोएम बनाई, मुझे ये वाली पोएम का फ्रेगमेंट ऐड कराना है नेविगेशन में अंदर। मैं आ जाऊंगा नेविगेशन ड्रॉअर के इसके अंदर, मोबाइल नेविगेशन वाली फाइल के अंदर, ठीक है, यहां से नेविगेशन मोबाइल के अंदर, यहां पे आने के बाद पहले इसको ऐड करा देंगे तो फ्रेगमेंट 4 अब मुझे नजर आ रहा है, इसको ऐड करा दिया, ये फ्रेगमेंट 4 आ गया, कहीं भी पड़ा रहे कोई गरज नहीं है। इसके अंदर आ जाएंगे तो ये फ्रेगमेंट 4 का कोड ऑर्डर गया। इसका जो कोड होगा, मैं इसका नाम यहां से Ctrl+C कॉपी करूंगा, मेन ड्रॉअर के अंदर जाऊंगा, ये जो चौथा बटन होगा इसके आगे पेस्ट कर दूंगा, बस बटन बन गए। कोड स्टॉप किया और रीरन किया, यहां पे इस ऐप को बंद कर देते हैं, हमारा ऐप तैयार हो गई। अब जो वहां पे मेन्यू आपने एक फ्रेगमेंट्स को डिजाइन किया हुआ है, वो कोड वहां से कॉपी करें, हर फ्रेगमेंट पे आप पेस्ट करते जाएंगे, आपका कोड रेडी हो जाएगा, ठीक। तो बस फ्रेगमेंट्स के हवाले से, ड्रॉअर के हवाले से इतना सा काम था, ठीक। जॉन एलिया भाई की ऐप वापस आ गई, यहां पे गए, उमर गुजर गई पे क्लिक किया तो उमर गुजर गई। अब ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एक्चुअली मैं देखता हूं कि यार इसमें क्या करना है, \n एज इट इज प्रिंट हो गया, ठीक है। तो मल्टी लाइन को हम न्यू लाइन पे कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं बता देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नया रिश्ता आ गया। अब मैं आ गया कितने पे, तो ये कितने वाला नाम आ गया। इसी तरह से मैं आ गया चौथी वाली ऐप पे, तो ये हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट आ गया, मेरे बन गया आपका ऐप। इस तरह से बस आपको सिर्फ फ्रेगमेंट्स ऐड करने, मेन एक्टिविटी में जाके आइटम्स ऐड करने और नाम मैच कराना है, बाकी का कोड वो बैकएंड पे खुद ही करना है। हाँ जी, तो इससे पहले कि मैं लेक्चर खत्म करूं, एक छोटी सी टिप थी जो क्लास में प्रॉब्लम कर रही थी, वो ये थी कि हमारे पास जो टेक्स्ट था वो मल्टी लाइन दिया हुआ था, लेकिन ये कंटिन्यूसली सिंगल लाइन पे आ रहा था, ठीक है। और हमने \n लगाने की कोशिश की थी, बट इट डिड नॉट एक्चुअली वर्क, ओके। तो इस इशू को सीधे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट जो है ना, पोइट्री वो प्रॉपर फॉर्म में नजर आने लग जाए, ओके। और उसके लिए हम कोड में आ जाते हैं। हमारे पास ये पोएम ओपन थी, रिमेंबर हमने यहाँ पे \n लगाने की कोशिश की थी, इट डिडंट एक्चुअली वर्क। तो व्हाट आई विल बी डूइंग दो इज के उमर गुजर गई इम्तिहान में क्या दागी है, देंगू मुझको काम में क्या, आई थिंक ये पता नहीं कहाँ तक की \n थी, देंगे मुझको दान में क्या, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम \, नहीं वाला यूज करेंगे, ये वाला \n यूज करेंगे। तो वंस यू यूज दैट \, इट विल बेसिकली सेट दिस आउट। तो मैंने एक्चुअली \, गलत वाला उठाया था, आप वो \, सही वाला कर दोगे तो बेसिकली आपका कोड जो होगा ना वो सेट आ जाएगा। तो यहाँ पे \n कर दिया, इसी तरीके से \n कर दिया। तो एज यू कैन सी दिस नाउ योर टेक्स्ट इज बेसिकली कमिंग इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो ये जो इंडेंटेशन आ गई क्योंकि हमने इसको न्यू लाइन में ब्रेक कर दिया। लेट मी गो इनसाइड द कोड एंड लेट मी शो यू बेसिकली व्हाट आई मीन। इसको उठा के हमने न्यू लाइन पे यहाँ पे लेकर आ गए ताकि स्पेसिंग खत्म हो जाए, और इसको भी उठा के हम एंड पे ले जाते हैं और एंड कर दिया, ठीक है। तो अब जहाँ भी हमें बेसिकली न्यू लाइन चाहिए थी वहाँ पे आपने \n लगाना है, बस इतना सा काम था। जो मिस्टेक हमने की थी वो हमने \n को गलत जगह पे लगाया था, तो यहाँ पर आ गए, और मतलब मैंने \n लगाया था, ये एक्चुअली / कहलाता है शायद, तो ये वाला स्लैश आपने लगाना था। तो जहाँ भी आप वो लगाओगे अब बेसिकली आपका कोड, इसको मैं सिर्फ कॉपी कर लेते हैं, बार बार ये भी 2 कैरेक्टर लिखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर आ गए \n, ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी \n, एंड इफ़ यू वांट आप इसको डिज़ाइन स्प्लिट करके देखें तो वो आपका कंटेंट सही लाइन में नज़र आ रहा है, ठीक है। बस ख़त्म हो गई कहानी। अगर आपको 2 लाइनें दिखानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया, ये 2 ख़त्म हुई, अब यहाँ पे मुझे 2 देनी है तो मैं डबल \, दे दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम स्प्लिट मोड में चले गए तो आपको यहाँ पे स्पेस आ जाएगा ताकि पढ़ने में और ज़रा सा आसानी हो जाए। यू कैन डू दैट एज वेल, ओके। तो बस इतना सा काम ही करनी थी कि अब जहाँ पे आपको 2 लाइनें दिखानी है बेसिकली वहाँ पे आपने डबल \, दे देना है। फिर एक लाइन, दूसरी लाइन यहाँ पे एक वो ख़त्म हुआ, क्या कहते हैं इसको, शेयर, तो ये 2 लाइनों का इसको डबल \, कर दिया, फिर \, सिंगल,
और फिर यहाँ पे आके मैं डबल स्लैश बैक कर दिया, फिर इधर आ जाएंगे तो एक स्लैश n, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 2 दफ़ा दे दिया ताकि मेरा जो कंटेंट है वो अब सही से नज़र आने लग जाएगा। गॉट इट। और बस हमें ये चीज़ इसमें ख्याल करनी है कि आपने अब जहाँ भी कंटेंट को अलग देना चाहें वहाँ पे हम बेसिकली \n देते हुए चले जाएंगे तो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यूँ कर दी, उसके बाद आई थिंक यहाँ पे 2 दफ़ा आ जाएगा तो 2 अशार कम मुकम्मल हुए। उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आ गए, \n दिया तो ये न्यू लाइन पे चला गया, फिर इधर आ गया \n कर दिया। तो ये सीधे इसके आपका कंटेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास मज़े से सेट होना शुरू हो जाएगा। नाउ इट बिकम्स मोर रीडेबल, ठीक है। तो इस तरह से बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने सिर्फ / देना है। मैंने एक्चुअली \/ कर दिया था जो हमें नहीं करना था, बस \n ये 2 दफ़ा दे दिया, फिर यहाँ पे आ गया। इसकी जगह पे आप HTML फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे br करके नेक्स्ट लाइन पे आप टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं, या प्री का टैग यूज़ करते हुए डायरेक्ट DM कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो फिर मुझे इसी के अंदर की ज़रूरत पड़ जाएगी, एंड \n। तो अब जहाँ पे आपको कोड रखना था, क्योंकि लंबी पोएम है तो ये थोड़ा सा हमें पढ़ने के हिसाब से भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि यार ये चीज़ इस तरीके से हमें नज़र आए। डन। वंस दिस इज़ डन आई एम श्योर कि ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। नाउ यू कैन जस्ट कम हेयर, और मैं इसको ऐप को यहाँ पे बंद कर देते हैं और इसको दोबारा से हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि प्रिंट हमारे पास सही आया कि नहीं आया। उसके बाद इसी कंपोनेंट के अगर आप डिज़ाइन में हम चले जाएँ तो एडिट टेक्स्ट था, इसमें आप पैडिंग ऐड कर सकते हो थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल बिल्कुल ये बॉर्डर से नज़र आ रहा है तो आप पैडिंग में चले जाएँ तो पैडिंग लेफ्ट हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 20 dp। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एज यू कैन सी दिस स्पेस छोड़ के हमारे पास नज़र आ जाएगा। डन। बस, तो ये बिल्कुल बॉर्डर से नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा 20 dp का पिक्सल छोड़ के हमारे पास नज़र आएगा। यही चीज़ आप बाकी की जितने भी हमने फ्रेगमेंट्स बनाए थे उनके अंदर भी आप इसी तरह से कर लेंगे ताकि टेक्स्ट बिकम्स रीडेबल। टेक्स्ट का फॉन्ट है, आप उसको अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया एंड मैंने इसकी साइज़ उठाई, टेक्स्ट साइज़ को हम कर देते हैं 20 SP ताकि थोड़ा सा कंटेंट आपको पढ़ने में आ जाए बेहतर तरीके से। या इफ़ यू वांट इवन मोर, इफ़ यू हैव अ स्पेस की अगर लाइन आपके पास जा रही है तो आप 25 कर दिए। 25 से बहुत बड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं यार 22 करके देखते हैं। ठीक है 22, आई थिंक 20 सही था, राइट। 20 SP गिव्स मी रीजनेबली गुड। तो ये 20 SP का हमने फॉन्ट यहाँ पे कर दिया, बेहतरीन काम हो गया। ओके, अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस। मैं इधर गया और मैंने आके क्लिक किया तो नाउ यू कैन सी दिस के सेम लाइन में। ऑब्वियसली मैंने कोड को रन कर दिया था, पैडिंग बाद में की थी, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कोड मल्टी लाइन में आ गया। नाउ इट्स मोर अंडरस्टैंडेबल, और क्योंकि मल्टी लाइन में है तो ऑटोमेटिकली स्क्रोलेबल भी है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एज वेल। बस आपका कोड आ गया, बेहतरीन, कहानी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो ये एक चीज़ कीजिएगा \n लगा लें ताकि टेक्स्ट आपका मल्टी लाइन में आ जाए। अगली वीडियो में मिलते हैं।